क्या योगा करने वाले जिम करने वालों से ज्यादा हेल्दी होते हैं या फिर जिम करने वाले योगा करने वालों से ज्यादा फिट होते हैं? और अगर आपको अगले 6 महीने के लिए सिर्फ एक चीज चुननी पड़े तो आप क्या चुनेंगे? यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं, जिम वर्सेस योगा, खास करके जब जब इंटरनेशनल योगा डे आसपास हो तो ये बहुत लोग पूछते हैं। लेकिन एक न्यूरोसर्जन होने के नाते मेरा जवाब शायद आपको सरप्राइज कर देगा। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर बजाज आज इस क्वेश्चन को, जिम वर्सेस योगा को, मेरे हिसाब से क्या है ये बताता हूं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि जिम बेहतर है या योगा। सवाल ये होना चाहिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जिम की बात करते हैं। अगर आपका लक्ष्य है मसल गेन करना, वेट लॉस करना, स्ट्रेंथ बढ़ाना और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना, तो जिम एक बहुत अच्छा विकल्प है। रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल्स को मजबूत बनाती है। मसल मास बढ़ने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। डायबिटीज, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लेकिन बात सिर्फ शरीर की नहीं है, ब्रेन की भी है। क्या रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च बताती है कि जितनी ज्यादा एक्सरसाइज मसल ट्रेनिंग करेंगे उतना एक BDNF नाम का प्रोडक्ट, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोप्रोटेक्टिव फैक्टर, रिलीज होता है। ये हमारे ब्रेन का एक फर्टिलाइजर है। ये हमारी मेमोरी, लर्निंग और फोकस को बेहतरीन करने में मदद करता है। इसलिए मैं सब लोग कहते हैं अक्सर, स्ट्रॉन्ग बॉडी सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रेन। अब बात योगा की करते हैं। अगर आपका लक्ष्य है स्ट्रेस कम करना, एंजाइटी कंट्रोल करना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, माइंड बॉडी बैलेंस बनाना, तो योगा का कोई मुकाबला नहीं है। फिर से बोलता हूं, योगा का कोई मुकाबला नहीं है। रेगुलर योगा और प्राणायाम से कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, स्लीप इंप्रूव होती है, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होता है और सबसे महत्वपूर्ण, मन शांत होता है। तो न्यूरोसाइंस हमें यह बताती है कि मेडिटेशन से हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बहुत मजबूत होता है। अब आप कहेंगे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? ये वही कॉर्टेक्स है जो इवोल्यूशन में हमारे पास मिला है। ये फोकस, मेमोरी, ज़्यादा रिटेंशन में मजबूत करता है। ये हमें एनालिटिकल पावर देता है। काम माइंड्स ऑलवेज हैव अ पावरफुल बॉडी। पावरफुल बॉडी हैव अ काम माइंड। इसीलिए मैं कहता हूं, काम माइंड क्रिएट्स अ पावरफुल लाइफ। और एक बात जो सदियों से हमारे ऋषि मुनि पहले से कहते आए हैं, जहां संतुलन है वहीं स्वस्थ है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल फिर से वही, जिम या योगा? एक ब्रेन सर्जन होने के नाते मेरा जवाब है, अगर संभव हो तो दोनों। जिम शरीर को मजबूत बनाता है और योगा मन को स्थिर रखता है। जिम आपको ताकत देता है, योगा आपको दिशा देता है। जिम आपको पावर देता है और योगा आपको कंट्रोल देता है। और जिंदगी में सिर्फ ताकत ही नहीं, संतुलन भी चाहिए। बिना संतुलन के ताकत का कोई यूज नहीं। इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह यह है कि सप्ताह में 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। रोज 10 से 15 मिनट ब्रेथ मेडिटेशन, ब्रेथ कंट्रोल, ब्रेथ एक्सरसाइज करिए। और सप्ताह में 1 से 2 दिन स्ट्रेचिंग या योगा करिए। और यकीन मानिए, आपके शरीर और मन दोनों में फर्क महसूस होगा। अब ये तो हो गई मेरी राय, पर आखिरी में आपकी राय क्या है? अगर मैं आपको कहूँ आपको अगले 6 महीने के लिए जिम या योगा में चुनना है तो आप क्या चुनेंगे? अपना जवाब कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे ये पढ़ के अनुभव महसूस हो कि आप क्या करना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसको अपने दोस्त, परिवार और जो फिटनेस शुरू करने वाले हैं, जो दोस्त कहते हैं आज योगा करे, जिम में क्या रखा है, या जिम करे योगा क्या रखा है, उनसे जरूर शेयर करिए। क्योंकि सही जानकारी तभी प्रभावशाली बनती है जब आगे बढ़ती है। अंत में एक बात, जिम आपको ताकत देता है, योगा आपको दिशा देता है और दोनों का संतुलन ही असली फिटनेस है। क्योंकि एक मजबूत शरीर आपको आगे बढ़ाता है और एक स्थिर मन आपको सही दिशा दिखाता है। सर्जरी हो, खेल हो, पढ़ाई हो या जिंदगी,
स्टडी माइंड प्लस स्ट्रॉन्ग बॉडी इज अ बेस्ट परफॉर्मेंस। धन्यवाद। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। थैंक यू।